एक समय की बात है, चीन के एक बड़े शहर में एक गरीब दर्जी रहता था। उसका नाम मुस्तफ़ा था। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसके पास एक इकलौता बेटा था जिसका नाम अलादीन था। अलादीन बहुत आलसी लड़का था। वो न पढ़ता था न कोई काम करता था। दिन भर गलियों में घूमता रहता, बच्चों के साथ खेलता और घर लौटकर माँ से खाना मांगता। माँ बार बार समझाती, बेटा कुछ काम सीख लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। लेकिन अलादीन पर कोई असर नहीं होता। एक दिन मुस्तफ़ा की मृत्यु हो गई। माँ और बेटा और भी गरीब हो गए। माँ कताई बुनाई करके किसी तरह दोनों का पेट पालने लगी। अलादीन पहले जैसा ही आलसी बना रहा। इसी समय शहर में एक अजनबी आदमी आया। वो जादूगर था। उसने सुना था कि इस शहर में एक जादुई दीपक दबा हुआ है जो केवल एक निर्दोष लड़के के हाथों से निकाला जा सकता है। जादूगर ने शहर के लड़कों के बारे में पूछताछ की और अलादीन का नाम सुना। वो अलादीन के पास पहुंचा और बोला, बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारे पिता मुस्तफ़ा मेरे भाई थे। मैं बहुत सालों से दूर था, अब लौटा हूँ। अलादीन ने पहले कभी चाचा के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जादूगर ने उसे प्यार से गले लगाया, पैसे दिए और अच्छे कपड़े खरीदे। माँ भी खुश हो गई। जादूगर ने कहा, कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। अगले दिन जादूगर अलादीन को शहर के बाहर एक वीरान पहाड़ी पर ले गया। वहाँ एक बड़ा पत्थर था। जादूगर ने कुछ जादुई शब्द बोले, पत्थर हट गया और एक सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरी गुफा में जाती थी। जादूगर ने कहा, अलादीन नीचे जाओ, वहाँ बाग है, फल है, लेकिन किसी चीज को मत छूना। केवल एक पुराना दीपक मिलेगा, उसे ले आना। अगर तुम ये काम कर दोगे तो तुम्हें बहुत धन मिलेगा। अलादीन डर गया, लेकिन जादूगर ने अंगूठी उतारकर उसके हाथ में पहना दी और कहा, ये अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी। अलादीन सीढ़ियां उतरकर गुफा में गया। वहां सोने चांदी के पेड़ थे, रत्नों से लदे फल लटक रहे थे, लेकिन उसने चाचा की बात मानकर कुछ नहीं छुआ। अंत में एक छोटी सी जगह में एक पुराना तेल का दीपक पड़ा मिला। उसने उसे उठाया और वापस लौटने लगा। जब वो मुंह पर पहुंचा तो जादूगर ने कहा, पहले दीपक दे दो, फिर ऊपर आना। अलादीन ने सोचा, अगर मैं दीपक दे दूं तो ये मुझे ऊपर नहीं आने देगा। उसने मना कर दिया। जादूगर गुस्से में आ गया। उसने जादुई शब्द बोले और पत्थर फिर से बंद हो गया। अलादीन अंधेरी गुफा में कैद हो गया। 3 दिन तक अलादीन भूखा प्यासा बैठा रहा। अंत में उसने हाथ मलते हुए अंगूठी को छू लिया। अचानक एक विशाल जिन प्रकट हुआ और बोला, मालिक आपकी आज्ञा। अलादीन ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिन ने उसे तुरंत शहर के बाहर छोड़ दिया। अलादीन घर पहुंचा। माँ ने उसे गले लगाया। अलादीन ने दीपक दिखाया। माँ ने कहा, ये गंदा दीपक है, साफ कर ले। जब माँ ने दीपक को रगड़ा तो एक और जिन प्रकट हुआ, पहले वाले से भी बड़ा। उसने कहा, मैं दीपक का गुलाम हूँ, जो चाहो मांगो। अलादीन ने कहा, हमें खाना दो। तुरंत सोने चांदी की थालियों में स्वादिष्ट भोजन आ गया। माँ और बेटा खाकर खुश हुए। अब से अलादीन दीपक की मदद से धन कमाने लगा। वो गरीबों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे शहर में उसकी चर्चा फैल गई। एक दिन अलादीन ने सुल्तान की बेटी राजकुमारी बदरुल बदूद को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि अलादीन का दिल हिल गया। उसने माँ से कहा, माँ मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। माँ घबरा गई। बेटा हम गरीब हैं, सुल्तान कैसे मानेगा। लेकिन अलादीन जिद पर अड़ा रहा। माँ ने दीपक के जिन से मदद ली। जिन ने सोने के थाल, रत्नों से भरे फल और कीमती उपहार तैयार किए। माँ उन्हें लेकर महल गई। सुल्तान ने उपहार देखकर आश्चर्य किया। उसने पूछा, ये किसके हैं? माँ ने कहा, मेरे बेटे अलादीन के। वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। सुल्तान ने सोचा, ये लड़का बहुत अमीर लगता है। उसने कहा, अगर तुम्हारा बेटा 40 दिनों में इतने ही मूल्य के और उपहार लाए तो मैं शादी मान लूंगा। अलादीन ने जिन से कहा। जिन ने और भी भव्य उपहार तैयार किए। सुल्तान खुश हो गया, लेकिन उसके वजीर ने कहा, बादशाह मेरा बेटा भी राजकुमारी से शादी करना चाहता है, उसे मौका दीजिए। सुल्तान ने वजीर के बेटे से शादी तय कर दी। अलादीन को पता चला तो उसने जिन से कहा, राजकुमारी और उसके पति को यहाँ लाओ। जिन ने रात में दोनों को अलादीन के घर पहुँचा दिया। अलादीन ने वजीर के बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया और राजकुमारी से बात की। उसने अपनी कहानी सुनाई। राजकुमारी भी अलादीन की ईमानदारी से प्रभावित हुई। सुबह जब महल में दोनों नहीं मिले तो हंगामा मच गया। अलादीन ने जिन से कहा कि उन्हें वापस भेज दे। सुल्तान ने समझ लिया कि कोई जादू है। उसने अलादीन को बुलाया। अलादीन ने कहा, बादशाह अगर आप मेरी शादी राजकुमारी से कर दें तो मैं एक ऐसा महल बना दूंगा जो दुनिया में सबसे सुंदर होगा। सुल्तान मान गया। अलादीन ने जिन से एक रात में ही संगमरमर, सोना, चांदी और रत्नों का भव्य महल बनवा दिया। महल में बगीचे, फव्वारे और सोने के फर्नीचर थे। सुल्तान चकित रह गया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। अलादीन और राजकुमारी खुशी से रहने लगे। लेकिन जादूगर अब भी चीन में था। उसने सुना कि अलादीन जीवित है और दीपक उसके पास है। वो फिर शहर आया। एक दिन जब अलादीन शिकार पर गया हुआ था, जादूगर दीपक बेचने वाले की तरह सड़क पर घूमने लगा। वो चिल्ला रहा था, नए दीपक लो, पुराने दो। राजकुमारी की एक दासी ने सुना। उसने सोचा, मालकिन के पास एक पुराना दीपक पड़ा है, उसे बदल दूं। उसने दीपक जादूगर को दे दिया। जादूगर ने तुरंत दीपक रगड़ा।
जिन प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, इस पूरे महल को और राजकुमारी को अफ्रीका ले चलो। जब अलादीन लौटा तो महल गायब था। सुल्तान क्रोधित हो गया। उसने अलादीन को कैद कर लिया और कहा, 40 दिनों में राजकुमारी वापस लाओ, नहीं तो मौत। अलादीन ने अंगूठी के जिन से मदद मांगी। जिन ने कहा, मैं दीपक के जिन जितना शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अफ्रीका पहुँचा सकता हूँ। अलादीन अफ्रीका पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि जादूगर राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमारी रो रही थी। अलादीन ने चुपके से राजकुमारी से मिला। उसने कहा, तुम जादूगर को शराब में नशीली दवा मिलाकर पिला दो। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जादूगर बेहोश हो गया। अलादीन ने उसकी जेब से दीपक निकाला और रगड़ा। जिन प्रकट हुआ। अलादीन ने कहा, जादूगर को मार डालो, महल और राजकुमारी को वापस चीन ले चलो। सब कुछ पहले जैसा हो गया। सुल्तान खुश हुआ। अलादीन और राजकुमारी फिर से सुख से रहने लगे। लेकिन जादूगर का भाई भी जादूगर था। उसने भाई की मौत का बदला लेने की ठानी। वो एक साधु का वेश धारण करके शहर आया। उसने लोगों से कहा कि वो बीमारों को ठीक करता है। राजकुमारी ने सुना और अलादीन से कहा कि साधु को बुलाएं। साधु महल में आया। उसने देखा कि दीपक अभी भी वहाँ है। उसने राजकुमारी को जहर देने की योजना बनाई, लेकिन अलादीन की अंगूठी के जिन ने चेतावनी दी। अलादीन ने साधु को पहचान लिया और उसे भी मार डाला। अब कोई खतरा नहीं रहा। अलादीन ने दीपक को सुरक्षित जगह छिपा दिया। वो और राजकुमारी लंबे समय तक सुख शांति से रहे। अलादीन ने गरीबों की बहुत मदद की। शहर में उसके नाम की चर्चा फैल गई। सुल्तान ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समय बीतता गया। अलादीन ने सीखा कि जादुई शक्तियाँ अच्छी है, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और प्रेम सबसे बड़े खजाने हैं। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि लालच और आलस्य से दूर रहो, दूसरों की मदद करो। एक दिन जब अलादीन बूढ़ा हो गया, उसने दीपक को समुद्र में फेंक दिया ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। उसने कहा, अब हमें जादू की जरूरत नहीं, हमारा प्रेम और विश्वास ही काफी है। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने सूरज डूबते देखा। शहर में खुशहाली फैली हुई थी। लोग अलादीन की कहानियां सुनाते और बच्चों को सिखाते कि सच्ची हिम्मत और अच्छा दिल हर जादू से बड़ा होता है। और इस तरह अलादीन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। Bye.